जितने गाँव में सांड घूम रहे हैं, जितनी गाँव में गाय घूम रही हैं, सबे ले आएंगे, वे हमारी ढाल का काम करेंगी। क्योंकि मोदी और योगी सरकार है, गाय और ये सांड बहुत पसंद है। नहीं, सरकार ने अपनी ज्यादा माता बना ली है। वे जो सड़ के मर रही हैं गौशालान में, उन्हें क्यों ना देखने जा रहे, ना योगी देखने जा रहा, ना मोदी देखने जा रहा। हमें राम मंदिर खाने को ना दे रहा, खाने को हमें देगी हमारी जमीन, हमारी पैदा। तो पहले 2022 में थे ये जो बाबा बैठे, बाबा की टांग उल्टी करेंगे। अच्छा, और 2024 में मोदी जी ला देंगे भाई, जहाँ तू चले चाय का प्याला बिकवा देंगे। इन पे स्टोर बना दिए, वे काय को बनाए, हमारी भैंस बदंगी उनमें है जी। हमारी भैंस बांधने को थोड़ी बनाए स्टोर में सामान ही तो धरेंगे, जो गेहूं खरीदेंगे, जो अनाज खरीदेंगे, उनके सारे रास्ते बंद कर देंगे। इन्हें जो है ये जो गोला फोला जो चला रहे हैं ना, गोला चलाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, सब ऐसे ही मर जाओगे भूख से। भाई दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक मैं सरकार, एक मैं किसान। देखते हैं अब कौन जीतता है। अच्छा। हाँ, यदि इनकी स्थिति ना बदली, सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। अच्छा, आपको देखा होगा रामायण में कि बड़े ढोल ढपाड़े बजा के सरकार उन्हें जगाए करे, कुंभकर्ण है। आज जो है हमारे चारों तरफ किसान जो ट्रैक्टर की रैली करके वो ढोल नगाड़े बजा के किसान जगा रहे हैं, सरकार है। अच्छा। सरकार सोई पड़ी है, तो कुंभकर्ण वाली नींद में या जैसे वहां ढोल ढपाड़े बजा के जगावे, ऐसे ही सरकार है जगाने का काम कर रही है, किसान कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अभी जो पूछ रहे कि भाई ये ग्रुप जो है, जो अडानी और अंबानी ग्रुप है, ये कारपोरेट जगत जो है, ये कह रहा है कि भाई हम जो है, अंबानी ग्रुप ने ये बात कही है कि हमारी कॉर्पोरेट फार्मिंग का इरादा नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं ना, अडानी हो अंबानी हो, एक ही बात हमारे नहीं होता, सब बेल के एक बेल के तोबा है। तो इन्होंने यदि इन्हें करना ना, तो फिर वहाँ जगह जगह जमीन लेके ये इतने बड़े बड़े जो इन्होंने स्टोर बना दिए, वे काय को बनाए, हमारी भैंस बदंगी उनमें है जी। हमारी भैंस बांधने को थोड़ी बनाए स्टोर में सामान ही तो धरेंगे, जो गेहूं खरीदेंगे, जो अनाज खरीदेंगे। भाई चार तरह के सामान है खाद्यान्न में। एक में सब्जी हो गई, एक में तिलहन हो गई, एक में दलहन हो गई, एक में अनाज होगा। सबने अलग अलग जुगाड़ बना लिया है। अब जो एक बार खरीद लेंगे सस्ते दाम पे, जैसे अब के 700 रुपया में, 800 रुपया में चावल बिक गया, जबकि सरकार का 52 रुपया कुछ पैसा का रेट है गेहूं को, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार को, इंडिया को। और किसान कितना मिले? 700 रुपया। ठीक है जी। तो ये सब खरीद के वहां में भरेंगे, और फिर जब जरूरत होएगी बाजार में, थोड़े दिन को भीचेंगे, बाकी बाद में 200 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया में जर्मन की तरह बेचेंगे। जैसे जर्मन में बेचे 300 कुछ रुपया का रेट है चावल का, वहाँ तो ऐसे बेचेंगे। जो बीच की मध्यवर्गीय जो लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग शहरों में रह रहे हैं, जो गरीब आदमी शहरों में रह रहे हैं, उनके सारे रास्ते बंद कर देंगे। इन्हें जो है ये जो गोला फोला जो चला रहे हैं ना, गोला चलाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, सब ऐसे ही मर जाओगे भूख से। हाँ जी। हल कैसे निकलेगा सर? है जी, हल कैसे निकलेगा? ऐसा नूरा कुश्ती चालू है दोनों माई से। अच्छा। दोनों तरफ से नूरा कुश्ती चालू है। रेफरी ने किसान की और सरकार की, दोनों उनकी कुश्ती शुरू करवा दी है। अभी जो है 42 मिनट की कुश्ती हुई है, 43 मिनट में चालू है। 365 मिनट की कुश्ती है, और कुश्ती जारी रहेगी। अब देखें तो मल्लन में कौन सा जीतेगा। भाई दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक मैं सरकार, एक मैं किसान। देखते हैं अब कौन जीतता है। हाँ जी। क्या ये हार जीत का सवाल बन गया है सर? हार जीत का ना, एक बात बताओ, आज तक सरकार ने कोई भी कही ऐसा आश्वासन किसान संगठन ने दिया है कि भाई हम पीछे को हट जाएंगे? अभी भी आज का अखबार उठा के देख लो, तोमर साहब कह रहे हैं कि कानूनी वापसी ना हो। हम कह रहे हैं हम वापस करवा देंगे इन्हें, जो होएगा तो देख जाएगा। है जी। अभी किसान यूनियन के ही एक नेता का बयान बिल्कुल अभी का आया है कि मई 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव तक किसान तैयार रहे। क्या कहते हैं? तैयार रहेंगे। अभी तो पहले 2022 में थे ये जो बाबा बैठे, बाबा की टांग उल्टी करेंगे। अच्छा। और 2024 में मोदी जी ला देंगे भाई, जहाँ तो चले चाय का प्याला बिकवा देंगे इन पे। अच्छा। और बाबे मंदिर में पूजा करवा देंगे। हाँ जी। तो सर क्या इतनी बड़ी तादाद इसके मुखालिफ है इस बिल के कि वो सरकारें पलट सकती है? अरे एक मिनट भैया,
ये जितने लोग अब यहाँ देख रहे हो, आज जो है करीब करीब 50,000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो है बाहर सड़क पे घूम रहा है, और वहाँ में कई लाख आदमी हैं। भाई एक ट्रैक्टर में कम से कम 10 आदमी तो बैठे ही हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितने किसान हैं। यूं तो टेलर ही तो है, अभी तो हमने अपने बालक नाव मंगवाए, अच्छा अपनी जनानी नाव मंगवाई, अच्छा अपने भैंस नाव मंगवाए। अभी तो वह दिन देखियो जा दिन 26 जनवरी पे जाएंगे। जितने गाँव में सांड घूम रहे हैं, जितनी गाँव में गाय घूम रही हैं, सबे ले आएंगे। वे हमारी ढाल का काम करेंगी, क्योंकि मोदी और योगी सरकार है, गाय और ये सांड बहुत पसंद है, उन्हें आगे आगे करेंगे। और हम लेंगे लठ लेके पीछे, बाकी बाद में होंगे ट्रैक्टर, और फिर जाएंगे वहाँ सब राजपथ पे करेंगे परेड। भाई गाय भी करेंगी, किसान भी करेंगे, और ट्रैक्टर भी करेंगे। अच्छा, आपने गाय की बात कही, अभी 2 दिन की पहले की खबर है कि सरकार जो है वो गायों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। आदमी तो भूखा मर रहा है, गाय नहीं पोस रहे हैं ये। अच्छा। भाई आदमी तो भूखा मर रहा है, और ये गाय ने खवा रहे हैं, हमारे मत से पैसा काटा जा रहा है। गाय को तो ना गौ माता देश के लोग मानते हैं, इसलिए कर रहे हैं ना सर। ना हम भी तो माता मान रहे हैं, वाह कि इन्हीं की ज्यादा माता आऊ। नहीं, सरकार ने अपनी ज्यादा माता बना ली है। वे जो सड़ के मर रही हैं गौशालान में, उन्हें क्यों ना देखने जा रहे, ना योगी देखने जा रहा, ना मोदी देखने जा रहा, उन्हें भी तो देखे जाके। ये गौ माता नाम सुई थोड़ी हो जाएंगी, काम करने से बनेगा बात। पेट तो हम भर रहे हैं, हमारी तो फसल ने खा रही है वहाँ वे, हमारी फसल खा रही है, न्यू घूमती है। भाई हम पे टैक्स लगा के पैसे लिए जा रहे हैं। आप कोई गाड़ी खरीद लो, वहाँ पे 10,000 रुपया गाय को फंड को कट जा। गन्ना खरीदे जा रहा है, वहाँ में 10 रुपया एक गाय के लिए पर कुंटल जा रहा है जी। तो पैसा तो हमसे वसूले जा रहे हैं, फिर जब हमसे पैसा वसूल लिया फिर हमारी फसल ने क्यों खा रही है गाय। भाई मोदी और योगी इनका इंतजाम करें, इनके बड़े बड़े बंगला है, अपने बंगलान में रखे इन गायन ने। जितने मंत्री हैं, जितने नेता, जितने अभिनेता सबे बुला ले, सबके हम गिरवा दो इन गायन ने। ये अपनी टाल वहीं बनवा लेंगे गायन की, खूब दूध पी में और खूब कुश्ती लड़े, मजबूत हो रहे कुश्ती लड़ के। हमसू गाय आई वजह से कह रहा हूँ मैं ले जाने की, गाय को दूध पी में, घी खा में, और किसान तो कुश्ती लड़ने को तैयार रहे। अच्छा, एक चीज आपसे जानेंगे, आपने कहा कि दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली की तरफ रुख किया था अभी 2-3 दिन पहले, एक जो है बॉर्डर से कुछ किसानों ने, तो आंसू गैस भी हुआ और प्रशासन बल के जरिए आमने सामने हुए थे, तो टकराव की स्थिति हो जाएगी ना सर। न हो जाओ तो क्या बात है, और फिर टकराव होएगा काय बात पे। इनके बाप की दिल्ली है भाई, इनके बाप की दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली तो हमारी है। सारी जमीन किसानन की तो है भाई। संसद भवन हमारी जमीन में है जी, राजपथ हमारी जमीन में, लाल किला हमारी जमीन में, सब कुछ तो हमारी जमीन में। इनके कब आपको राज लग रहा हो वहाँ, तो जाएंगे हम तो, हमें कौन रोकेगा। ये तो किराएदार हैं। अच्छा। और जहाँ तक जवान का सवाल है ना, जवान रोकेंगे। 1857 की क्रांति है मंगल पांडे की, भूले ना ये, ऐसा भी हो जाए। हाँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि कोरोना के दौरान इस तरह का आंदोलन हो रहा है, तो कहीं तबलीगी जमात जैसा भी बात कही गई है कि ऐसे हालात ना हो जाए। अच्छा, तबलीगी जमात का बताऊं, अभी जब बिहार में चुनाव हुआ, कहाँ गया कोरोना, कितनी रैली, और वहाँ में कहा नाम है साउथ इंडिया में हुआ चुनाव, जब कोरोना इन्होंने जेब में धर लिया। क्यों जी, जब वो काई का न लग सके। और अब बंगाल में रोज रैली कर रहे हैं अमित शाह जी जाके, कभी वो नड्डा जी चले जाए, जब कोरोना कहाँ चले जाए भाग जाए, तो डर है का कोरोना। क्यों जी भाई, इनसे या इनके समर्थक जो हैं उनसे कोरोना डरे है भाई। किसान तो कोई आज तक बीमार हुआ ना जब से कोरोना चले हो। अच्छा, आरएसएस का बयान आया है कि सरकार किसानों से जो है बातचीत करे, विवाद को हल करे। लोगों में उत्साह है राम मंदिर को लेकर के। हाँ। हमें राम मंदिर खाने को ना दे रहा, खाने को हमें देगी हमारी जमीन, हमारी पैदा। भैया आप जैसे ही हम जमीन में पैदा कर रहे हैं, हमें तो वाकई दाम दे दो। हम कहीं पे तो वह राजमहल है, थोड़ी संसद भवन है, थोड़ी मांग रहे हैं। हम संसद भवन ना मांग रहे इनसे, हम तो ये कह रहे हैं हमारे जो आया है कि राम मंदिर को लेकर लोग जो है उत्साह में है, उत्साह में नहीं। हम कोई उत्साह में ना, हम तो या उत्साह में हमारे पैसा मिल जाए, जो पैसा हम पैदा कर रहे हैं, जो फसल वाकई दाम मिल जाए। राम मंदिर है इधर के खा जाओ, और बाबरी मस्जिद है ये ले जाओ, हमें ना मतलब का इशू। ऐसी भी आ रही है कि अब मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की भी शुरुआत हो सकती है। चंदे की शुरुआत, चंदा तो हम पे तो जा ही रहा है।
गायन के नाम पे चंदा जाता रहो है, और कौन को और कितना चंदा चाहिए। और फिर अडानी और अंबानी इतने हैंगे, अडानी और अंबानी हैंगे चंदा देने को, हमारे जैसे गरीब आदमी पे कहा धरे हो है। आपको तो भी चंदा के मदद के तौर पर सम्मान राशि दी ना सरकार ने 2000 रुपए। ए? किसा है? भैया एक तो मैं फ्लैट खरीदूंगा यहाँ, अच्छा वह 2000 रुपया में, अच्छा और वाके बाद में अपने बालकन में भेजूंगा पेरिस पढ़ने के लिए, हाँ है जी, ऊंचा वाशिंगटन डीसी भेजूंगा, वहाँ को हिसाब किताब के लिए एक सीए करूंगा, एक सीए भी लगाऊंगा 2000 रुपए के लिए। 2000 रुपया के लिए। वैसे वो आज तक मिलियो ना है। मेरे परिवार में 7 मेंबर हैं जिनके नाम पे जमीन है अच्छा भाई, एक एक एकड़ करके है सबके नाम पे भाई। हमें तो अभी 1 रुपया मिला ना, और वही बात है करे अंधी अंधी तेरे भैया आयो, इनको भैया जब गोद में आ जा जब जानूंगा मैं, तो इनके 2000 रुपया जब मानूंगा जब वो मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, 1 रुपया ना मिला। आपसे राकेश सर, आपसे बात करेंगे राजीव जी की। राकेश टिकैत जी का भी बयान आया है, किसान नेता है, भले ही दूसरे संगठन के नेता, उनका बयान आया है कि किसान तैयार हो जाए 24 मई 2024 तक के लिए। क्या संकेत है इस बयान के? भाई संकेत सीधी बात है, यदि तुम हमारी तरफ देखने को तैयार ना हो तो हम भी तुम्हारी तरफ क्यों देखेंगे। हाथ को हाथ धोता है, आप हमारी सुनोगे तो हम आपकी सुनेंगे, और यदि आप हमारी ना सुनोगे तो हमारी फूफी के छोरा तो लगो ना हो भाई तुम। हाँ हमें कहा लगो, तुम कहाँ से हम कहाँ से, कोई लेनो न देनो, कोई यारी न रिश्तेदारी। भाई ठीक है, विश्वास की डोर थी, आपने कुछ आकर के कहा, आपने भरोसा कर लिया। अब यदि उस भरोसे को आप तोड़ना चाहते हो तो भाई हमने तो पहले वाले विदा करे थे, तुम्हें भी कर देंगे, 1 नंबर नाम और लिख जाएगा उन विदा करने वालों में कि भैया इतने सम्मान राशि पहुंची क्या किसानों के, आप लोगों के पास जो सरकार ने दी थी? कुछ बकायदा पहुंची थी, उसमें मैंने 2000 रुपए। 4 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं मैंने उसे रखाने के लिए घर पे रात दिन के लिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी राशि के लिए बड़ी चोरी का खतरा हो गया है। बिल्कुल वो रात दिन 24 घंटे घर की रखवाली कर रहे हैं उस रकम को बचाने के लिए। शर्म नहीं आती इनको? इनके जूते के तमगे 2-2 हजार रुपए के, और ये हमको 4 महीने में 2000 रुपए, एक किसान को 15 रुपए पर डे, और यदि एक दिन में 5 मेंबर का उसका परिवार है तो 3 रुपए एक मेंबर को। ये किसान अपमान निधि है या कोई सम्मान निधि विधि नहीं है। ये किसान की गरीबी का, कमजोरी का, लाचारी का और मजबूरी का मजाक है, इससे भद्दा मजाक हो नहीं सकता कोई। आरएसएस के लोगों का, आरएसएस का बयान आया है कि राम मंदिर के निर्माण से जो है लोगों में उत्साह है, सरकार जो है जल्दी जो ये विवादित से हल कर ले, क्योंकि लोग जो है वो उत्साह में है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। असल में इनके अब फांस पड़ गई। अच्छा। जो एजेंडा इन पे था चलाने के लिए, अब ये किसान का मामला एक ऐसा मामला है, इसने सारे एजेंडे इनके जो नीचे दाब दिए बिल्कुल। तो अब इसमें अब इनको पता नहीं कितनी समझ में आएगी, वो चीज मैं नहीं जानता, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ बात। ये भी आ रही है कि राम मंदिर के लिए चंदे का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू होगा, चंदा निर्माण के। हाँ, ये चंदे के नाम से घर घर लोगों को भेजेंगे, बहाना चंदे का होगा, और समझाएंगे बिल को जाकर के हमारे भोले वाले सीधे साधे किसानों को, फिर अपना झूठ बेचने के लिए घर घर जाएंगे। जो झूठ बेचने में PhD है ये।